मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर, ये क्लास 12 की टॉपिक्स है। ओके, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसके बारे में। सबसे पहले मैं बताऊँगा आज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सपोज दैट मैंने लेट कर लिया, लेट टू मैट्रिक्स A and B are added if order of A and B are same। कहने में तो कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स है A और B आर एडेड, दो मैट्रिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इफ़ ऐड तभी हो पाएगा इफ़ ऑर्डर ऑफ A एंड B आर सेम। दोनों में दो मैट्रिक्स आपने लिया, सपोज दैट क्या लिया, दो मैट्रिक्स। सपोज दैट A का मैट्रिक्स मैंने ले लिया, कोई भी एग्जांपल AIJ यहाँ दिया M इंटू N। ओके, तो B का भी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, B का जो मैट्रिक्स है वो भी क्या होना चाहिए, M इंटू N। हमारी बात समझ में आ रही है। तो हम इजली वे से A प्लस B आसानी से ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने पे एक आंसर अलग आएगा, CIJ मान लिया सपोज दैट, तो M इंटू N ही रहेगा। याद रखना, अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूँ कि M इंटू N है, यहाँ भी क्या है M इंटू N, तो आप समझ में आ रहा है ना कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो मैं यही कहने जा रहा हूँ कि ये A का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, B के मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं इजली वे से इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ एक एग्जांपल लेके मैं कैसे ऐड करूँगा। ओके, अगर सपोज दैट मैंने मान लिया A इजल टू 1 2 3 4 5 6, B इजल टू 3 1 2 0 5 2। ओके, ये हमको दिया है, इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। देखो भाई, इनका ऑर्डर देखना है। भाई नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं आपको चेक करना है। पहले नंबर ऑफ रो, दैट इज हम बात करें तो ऑर्डर चेक करना होता है। इसकी ऑर्डर चेक करना तो 1 2 रो क्रॉस कितना हो जाएंगे, कितने कॉलम है, 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस क्या हो गया, 3। इसका चेक करते हैं, वही सेम है। तो हम अब इतना समझ में आ गया कि दोनों का ऑर्डर क्या है भाई, सेम है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो इजली वे ऐड करेंगे। ओके, अब समझो, अगर मैं बात किया ये हमारा कैसे ऐड करना, किसके साथ कौन एलिमेंट्स ऐड होगा। अगर मैं बात किया ये 1 है, तो इस 1 को रीडिंग करो तो आप बोलोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका भी फर्स्ट रो जो A का एलिमेंट होगा, पोजीशन होगा, वही B के पोजीशन होना चाहिए। ओके, A का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो B का पोजीशन कितना भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन होगा, 3 है। तो हम इसको आसानी से ऐड करेंगे, 1 प्लस 3। अगला बताओ 2 प्लस 1। अगला बताओ 3 प्लस 2। अगला 4 प्लस 0, 5 प्लस 5, 6 प्लस 2। हमको लग रहा है आपको इजीली वे समझ में आ रहा है। इसका आंसर कितना आएगा भाई, 1 3 4, 2 1 3, 3 2 5, 4 0 4, क्या होगा बेटा 4, 5 5 10, 6 2 8। क्या क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है। अब एक चीज़ और बताओ, अब ऑर्डर कितना है आप बताओ। A का ऑर्डर कितना, 2 इंटू 3, B का ऑर्डर 2 इंटू 3, तो क्या A प्लस B का ऑर्डर कितना आएगा, 2 इंटू 3 ही आ रहा है। आपको आसानी से इजली वे आपको एडिशन करने आ गया। बहुत ज़्यादा ये स्टफ नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एडिशन बहुत इजली वे है, आप कर लीजिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो अगर मैं उससे कोई पूछा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो भी उसके लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, अब सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में सब सेम कंडीशन है, आर सब्ट्रैक्ट
आर सब्ट्रैक्ट इफ ऑर्डर ए एंड बी सेम। अगर मैंने कहा कि सेम कंडीशन वही है, बट आपको सब कुछ बता दिया कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी सेम प्रोसेस ऑफ एडिशन, जैसे एडिशन में प्रोसेस लगता था ऐसे किस में प्रोसेस लगेगा, सब्ट्रैक्शन में लगेगा। अगर ए और बी दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ माइनस करूँ, क्या करूँ भाई, माइनस कर दूँ, ओके। अगर मैं माइनस करता हूँ, बताओ ए में से बी माइनस करेंगे, सेम पोजीशन, तो 1 माइनस क्या 4, ओके, 1 माइनस 4, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस, सॉरी कितना है, 1 माइनस 3 है, कितना बेटा 1 माइनस 3 है, 1 माइनस 3, फिर इसके बाद 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 0, 5 माइनस 5, 6 माइनस कितना हो गया 2। अब इसका आंसर चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 1 3 में से क्या कितना आएगा, -2, 1 1 4 0 एंड 4, आंसर 2 क्रॉस 3 ही रहेगा। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? तो आपको सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपको इतना समझना है, एक चीज़ और प्लस पॉइंट बात करते हैं हम आपसे। अगर मैंने क्वेश्चन लिखा, ध्यान समझना, बहुत इजी वे से क्वेश्चन क्या है, बहुत कंसेप्ट क्लियर है, आपको समझना होगा थोड़ा सा। कंसेप्ट ये है भाई, ये बताओ कोई मैट्रिक्स ए है, ए प्लस बी है ना, तो बी प्लस ए होगा कि नहीं होगा? दो मैट्रिक्स का सम ए प्लस बी का जो आंसर आएगा, क्या वो बी प्लस ए के इक्वल आएगा? तो आप बोलिएगा यस, इसके इक्वल आएगा। बट अगर मैं आपसे बात करूं इसको, अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट के बारे में, अगर a माइनस बी क्या b माइनस ए के इक्वल होगा? भाई जैसे मैंने अभी बात किया हूँ, a माइनस बी किया हूँ, क्या b माइनस ए का 3 में से 1 जाए कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर इसका आंसर तो सेम आएगा ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा आगे लेकर के, उसको बात करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस। अब मैं बात करता हूँ इक्वल मैट्रिसेस क्या होता है। इक्वल मैट्रिसेस बताने के लिए सबसे पहले आप पॉइंट समझ लो अच्छे से। लेट, अगर मैं बात किया, कोई मैट्रिक्स ले लिया ए, लेट के लिया, ए का मैट्रिक्स हमारे पास है ए आई जे है, ओके, इसका ऑर्डर है m इंटू एन, m इंटू एन। अगर मैं दूसरी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक, बी आई जे, इनका ऑर्डर है p इंटू क्यू। हमारी बात ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ए का ऑर्डर कितना है, m इंटू एन, बी का ऑर्डर कितना है, p इंटू क्यू है। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं कहूँ अगर मैं कहूँ ए इज इक्वल टू बी, कहने का मतलब है इफ़ ए इज इक्वल टू बी, इफ़ कंडीशन आ जाएगा, कंडीशन क्या आएगा, m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, p एंड q, n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, q। हमारी बात समझो, m की जगह कौन आ जाए, p, n की जगह कौन आ जाए, q आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अगर a इज इक्वल टू बी करते हो तो रिजल्ट आ रहा है कि जो a का ऑर्डर होगा, a एंड b आर ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ a एंड b आर क्या होना चाहिए, सेम। ऑर्डर ऑफ a एंड b, अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a एंड b की बात करूं, a और b अगर इक्वल है, देन हम कहेंगे क्या, इक्वलिटी होल्ड कर सकते हैं, इक्वलिटी होल्ड कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात किया, अभी आपको समझ में आ गया कि अगर a और b इक्वल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। हमारी बात समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन दिलाता हूँ, आपको करा भी सकता हूँ, इसलिए वे आप समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने a इज इक्वल टू x5 z9 रख लिया मैंने, ओके, और क्वेश्चन पूछा जाए b की वैल्यू कितनी होगी, तो आप मान लीजिए 1 2 y, तो मान लिया, सपोज दैट मान लिया यहाँ पे क्या है, y है, क्या है, y है।
अब मैं कहा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड करो, क्या करो भाई, फाइंड करो, फाइंड x y w z इफ a इज इक्वल टू क्या है b, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आप इजीली वे सॉल्व करोगे। कहोगे सर ये लिखा है x, ये लिखा है 5, बोलो ये कितना है z, ये कितना है 9 है, इक्वल हो जाएगा किसके 1 w 2 y के, होगा नहीं होगा 1 w 2 y के। अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे, ये बताओ, आपको फिर बताया था जिसका पोजीशन उसी के साथ कंपेयर करेंगे। ये x की वैल्यू किसके पास 1, ये w, ये 9 y के पास, ये इसके पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ओके ओके, और w की वैल्यू 5 हो गई, एंड z की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, एंड y की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। क्या हमारी बात इजीली वे समझ में आ रहा है आपको? तो मैं ये इक्वल मैट्रिक्स था, इक्वल मैट्रिक्स भी आपको इजीली वे समझ में आ गया है। अब बेसिकली आप करोगे क्या, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ठीक है, बस आपको क्वेश्चन लगाते जाना है तो आपको समझ में आते जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर सपोज दैट बोल दिया, ओके, क्वेश्चन एक है, मैं तो आप प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं क्या करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपके इजीली वे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। ओके, ए इज इक्वल टू सपोज दैट दिया है 2 -1 3 1 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 1 4 7 2। ओके, और क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करना है 3a क्या है पहला क्वेश्चन, 2b क्या है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है 2a + 2b क्या है, 2a - 3b क्या है। ओके, ये फाइंड आउट करना है सपोज दैट। तो आप करोगे क्या, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है आपको करना क्या है, आपको a और b दिया हुआ है ना, तो a और b दिया हुआ तो पहले आप 3a निकाल लो। तो 3a निकालने के लिए सबसे पहले आप करोगे क्या, a की वैल्यू क्या दी है 2 - 1 3 1 दिया हुआ है, ओके, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने कैसे किया था, स्केलर मैट्रिक्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक मैंने पॉइंट पढ़ाया था, स्केलर मैट्रिक्स ए को कैसे मैंने कॉमन लिया था, आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 का मल्टीप्लाई करना, तो 3 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, है ना। ये हमारा 3 की वैल्यू हो गई। पहला क्वेश्चन हमारा ये था। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमको 2b चाहिए, तो पहले b की वैल्यू कॉपी करेंगे भाई। b की वैल्यू क्या कर लिया मैंने, कॉपी कर लिया। b की वैल्यू कितना हमारा 1 4 7 2 है। अब b की वैल्यू है, इसमें हमको क्या चाहिए 2b चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आसान हो जाएगा 2 8 14 एंड 4। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है मुझे 2a + 2b, हमने यहाँ मान लो 3 मान लिया, क्या मान लिया 3 मान लिया, तो हम क्वेश्चन कहेगा कि थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन ऐड करने के लिए बोला है क्वेश्चन 3a + 2b, तो भाई इसको दो लोग, हमने 3a भी निकाल लिया और 2b। पहले हम ऐड करने से पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर हमारा क्या है भाई, यहाँ का ऑर्डर कितना है 2 × 2 है, तो क्या यहाँ का ऑर्डर भी 2 × 2 है कि नहीं, 2 × 2 है। इजीली वे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना है भाई 6 - 3 9 3 है, प्लस इसके साथ ऐड करो कितना आएगा 2 8 14 4। क्लियर है निकले, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो 6 2 कितना हो जाएगा 8, इसका इसके साथ ऐड करो कितना आएगा 5, ओके, इनका इनके साथ ऐड करो कितना आएगा बोलिए 23, इनका इनके साथ ऐड करो कितना आएगा 7। क्लियर है, ऑर्डर तो भी कितना आएगा 2 × 2। अब मैं लास्ट बताता हूँ इनका सब्ट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है सब्ट्रैक्शन, 3a -
कितना हो जाएगा 2b, 3a माइनस 2b क्लियर कर लो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों लिखने जाए, ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ। 3a माइनस कितना हो जाएगा 2b हो गया, सपोज दैट, सपोज क्या है, ठीक है। तो मैं 3a की वैल्यू कितना है, 3a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3 9 3 है ना, माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे भाई, आप माइनस करने के लिए करोगे क्या, ये 2b की वैल्यू दिया हुआ है, 2b की वैल्यू कितना दिया है 2 8 14 4, ओके। अब इनमें से इसको माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, माइनस 3 में से 8 जाएगा तो माइनस 11, क्लियर है। ये कितना हमारा 9 है ना, 9 और 14 कितना हो जाएंगे, 9 में से 14 माइनस कितना आएगा 5, माइनस 5, 3 में से 4 जाए कितना आएगा -1। क्या हमारी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इजली वे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। एक कंसेप्ट और आ गया, इक्वलिटी ऑफ क्वेश्चन कर रहा है, सपोज ये दिया है 3x + 4y 2a + b 2a - b x - 2y -1 = 2 to 4 and 5 - 5 -1। ये आपको गिवन है। आपसे क्वेश्चन कहेगा x की वैल्यू निकालो, फाइंड करना है आपको। फाइंड क्या क्या करना है पहले ये बता दूं, x फाइंड करना, y फाइंड करना है, a फाइंड करना है एंड b फाइंड करना है, ओके। आपको ये फाइंड करना है। सबसे पहले इजली वे मुझे आप ये बताओ कि 3x + 4y का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितना है, 1 2 3 1 2 3, 3 कॉलम है, 3 कॉलम है और कितने रो है हमारे पास 2, 2 × 3 है। क्या यहाँ भी 2 × 3 है कि नहीं, तो बोलेंगे 2 × 3 है, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड तभी करता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या दोनों का ऑर्डर तो सेम हो गया। अब मुझे कंपैरिजन करना है। फर्स्ट, आप याद रखना मैंने कैसे बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या दिया हुआ है 3x + 4y = कितना 2, ओके। अब मैं बात करता हूँ एक और ले लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग। ये क्या है x - 2y = कितना दिया भाई 4, तो यहाँ कितना कर लेंगे 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। यहाँ बताओ अगर मैं बात करूँ इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूँ 3 का, कितना आंसर आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई करने पर, बोलोगे 3x - 6y, यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में से इस सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करने पे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। तो बताओ ये 3x ये इसको क्या कर देगा कैंसिल आउट, 4y में से 6y ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10y, बोलो क्या हो जाएगा 10y = ये क्या है 2 है, ये क्या है 12, 2 में से -12 करेंगे आंसर कितना आएगा -10, है ना। तो 10 y की वैल्यू कितनी हो गई -1। जब y की वैल्यू कितनी होगी -1 हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे x - 2y = 4 में, तो यहाँ -2 × -1 हो गया = कितना 4, तो x + 2 = 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया और y की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गया, है ना। अब मैं बात करता हूँ इसमें a + b, भाई आप ही बताओ a + b की वैल्यू कितनी होगी, a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। 2a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a - b की वैल्यू, तो 2a - b की वैल्यू -5 हो जाएगी, है ना, -5। अब मुझे बताओ अब आप करोगे क्या, आप इसमें बहुत कुछ मत करो, इन दोनों ये हमारी इक्वेशन मान लो सपोज 3rd इक्वेशन, ये कौन सा है 4th इक्वेशन है ना। इन दोनों को ऐड कर दो, a 2a कितना हो जाएगा 3a, ये b क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर भी कितना आएगा 0, क्योंकि ये क्या है 5 है और ये क्या है -5 है। तो सिंपल सी बात है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर a की वैल्यू 0 आती है तो b की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ निकाल लो, a + b की वैल्यू कितना दिया है -5, a की वैल्यू कितनी हो गई भाई 0 हो गया, तो 0 + b = 5, तो आंसर कितना b = 5।
क्या आपको आंसर निकल गया? अगर आपसे पूछा x की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी भाई -1, a की वैल्यू कितनी 0, b की वैल्यू कितनी 5। आपको समझ में आ रहा है इजीली वे? बहुत आसान है, बहुत इजीली है। फाइंड x y एंड z, ओके, सो दैट a is equal to b where a is equal to लिखा हुआ है x - 2 18z 3 y + 2 2z 6z इज इक्वल टू एंड b की वैल्यू दिया हुआ है yz6 6y x 2y। आप ध्यान समझो, करा क्वेश्चन करना है, फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी, x y z आपको निकालना है। सो दैट क्वेश्चन बोला a इक्वल टू क्या है b। अगर भाई a इक्वल टू b है तो मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है ना। अगर इक्वल है तो ऑर्डर भी सेम होगा। 2 इंटू कितना है भाई 3, यहाँ भी कितना है 2 इंटू 3 है, ठीक। अब आप करोगे क्या, x y को वैल्यू निकालो। x - 2 इक्वल टू कितना हो गया y, इक्वेशन फर्स्ट। अगला बताइए z की वैल्यू कितनी आ गई 3, z की वैल्यू 3, ये आंसर आ गया आपका पहले ही, ओके, z की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ से भी निकाल के देखो z की वैल्यू सेम आएगी। 2z = 6, z = कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये तो हो गया। अगर मैं बात करूँ 18z = कितना दिया है 6y, इसको कैंसिल आउट करो कितना आ जाएगा 3z = y, तो z की वैल्यू आपने निकाल दिया 3, तो बताओ 3 इंटू 3 = y, तो बताओ कितना आ जाएगा y की वैल्यू 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब ये 9 y की वैल्यू 9 आएगा, इसमें पुट कर सकते हैं। बताओ क्या दिया है x - 2 = y, तो x - 2 = 9, तो x = कितना हो जाएगा 11। हमको क्या क्या चाहिए था, x की वैल्यू कितनी आ गई 11, फिर हमको